यूट्यूब चैनल बाल मंदिर बाड़मेर पर कक्षा 10th के सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन है। प्रश्नावली 10.3 प्रश्नावली है। सवाल नंबर 5, एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें द्वितीय और तृतीय पद क्रमशः 14 और 18 है। तो इसका हल देखो, आप इस प्रकार निकालेंगे। दिया गया अपने को दूसरा पद A2 बराबर 14, तीसरा पद दिया गया अपने को 18। 51 पदों का योग ज्ञात करना है। तो 51 पदों का योग ज्ञात बाद में करेंगे। पहले अपन देखते हैं दूसरा पद, ये A प्लस डी बराबर 14 इक्वेशन 1। तीसरा पद है तो ये हो गया A प्लस 2D बराबर 18 इक्वेशन 2। अब कोई भी समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना है या 5वां पद ज्ञात करना है या 10वां पद ज्ञात करना है या 25वां पद, जो भी पद ज्ञात करना है उसमें आपको पता होना चाहिए समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तो सारोंतर चाहिए अपने को। तो देखो इक्वेशन 1 और 2 को सल करेंगे। तो इक्वेशन 1 और 2 को सल करेंगे अपन। देखो इक्वेशन 2 - 1 करने पर 2 - 1 करने पर देखो A प्लस 2D, पहली इक्वेशन घटाएंगे -A माइनस D, 18 माइनस 14, ये A से कट गया, 2D में से D गया D, 18 में से 14 गया 4, 18 में से 14 गया 4 रहे अपने पास। इक्वेशन 1 में D बराबर 4 रखने पर, इक्वेशन 1 में D बराबर 4 रखने पर A प्लस 4 बराबर 14, A 14, 4 का पक्षांतर किया, A का मान आ गया मेरे पास 14 में से 4 गए 10, A का मान आ गया 10, D का मान आ गया अपने पास 4। तो समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग ज्ञात करना है। तो N AP में प्रथम पद आ गया अपने पास, प्रथम पद A का मान 10, सार्वंतर D का मान अपने पास आ गया है 4। पदों की संख्या N का मान है 51। तो 51 पदों के योगफल, 51 पदों के योगफल, 51 पदों का योगफल ज्ञात करना अपने को SN, यानी 51 पदों का योगफल ज्ञात करना। तो AP में N पदों के योगफल का सूत्र है N/2, 2A प्लस N-1 इंटू D। N की जगह रख दिया मैंने 51, N की जगह रख दिया 51/2, 2 A की जगह मान मेरे पास कितना है 10 प्लस N की जगह रख दिया 51 -1, D की जगह रख दिया मैंने 4, D की जगह रख दिया मैंने 4। 51/2, 2 को 10 से गुणा किया 20, 51 को 1 कम कर दिया, ये हो गया 50 इंटू 4, 51/2 20, 50 इंटू 4 200, 51/2 200 और 20 220 में 2 का भाग गया 100
10। कितना आ गया अपने पास 110। 110 को 51 से गुणा करते हैं, 51 को 110 से गुणा करते हैं। देखो 0 का 0, 51 एका 51, हासिल करेंगे 5, 51 और 5 हो गए 56। तो ये आपके 51 पदों का योग आ गया 5610। ये आपके 51 पदों का योग एपी में 51 पदों का योग 5610 है। 5610 है। एपी में 51 पदों का योग 5610 है। देखो कैसे, वापस पढ़ते इस सवाल को पूरे को अपन कंप्लीट करते हैं। एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें द्वितीय और तृतीय पद क्रमशः 14 और 18 है। हल दिया गया है। दूसरा पद क्या अपने पास 14 है, तीसरा पद क्या अपने पास 18 है। तो a + d बराबर 14, a + 2d बराबर 18। इक्वेशन 2 में से एक को कम घटाने पर a + 2d में से a + d कम कर दिया, 18 में से 14 कम हो गए, प्लस ये माइनस ए कट गया, 2d में से d गया, d बराबर आ गया मेरे पास 4। 18 में से 14 गए 4 आ गया। इक्वेशन 1 में d बराबर 4 रखने पर, इक्वेशन 1 में d बराबर 4 रखने पर 4 रख दिया इसमें मैंने, a + 4 बराबर 14, 4 का मैंने कर दिया पक्षांतर, पक्षांतर करने पर चिन्ह हो जाएगा चेंज, प्लस का हो गया माइनस। 14 में से 4 गए 10। एपी का प्रथम पद तो आ गया 10, सार अंतर आ गया मेरे पास 4। पदों की संख्या कितनी है अपने पास 51 है। 51 पदों का योगफल SN, ये अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो एपी के n पदों के योग का सूत्र SN बराबर n/2, 2a + n - 1d, n की जगह रख दिया 51, 2a a की जगह 10, n की जगह 51 - 1 × 4, 2 × 10 20, 51 में से 1 गया 50 × 4, 50 × 4 200, 200 + 20 220, 220 में 2 का भाग गया 110, 110 × 51 5610। एपी में 51 पदों का योग 5610 है। एपी में 51 पदों का योग 5610 है। अच्छा प्रश्न है। आप समांतर श्रेणी का कोई भी प्रश्न ज्ञात करते हो तो उसके लिए आपके पास प्रथम पद और सारवंत होना चाहिए। आप n पद या n पदों का योग ज्ञात आराम से कर सकते हो। इसलिए आपको एपी के प्रथम पद सारवंत पदों की संख्या में रिलेशन के बारे में भी पता होना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम एवं अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार्वंतर 9 हो तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है तथा उनका योग क्या है। यानी आपको इसमें जो दिया गया है वो लिख दो। दिया गया है समांतर श्रेणी का प्रथम पद ई का मान दिया मेरे को 17, सार्वंतर डी का मान मेरे पास है 9, अंतिम पद यानी AN कह दो आप या कह दो L बराबर, अंतिम पद को L कहते हैं और L का मान मेरे पास है 350। आप अंतिम पद और लास्ट पद सेम ही है AN, इसका मतलब AN। तो आपको पदों की संख्या कितनी है तथा उनका योग ज्ञात करना। तो एक तो मुझे ज्ञात करना N,
और एक मुझे निकालना है एस एन। एक तो एन निकालना और एस एन निकालना। तो एन निकालने के लिए ए पी में एनवा पद का सूत्र, ए पी में एनवा पद का सूत्र है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मान पड़ा है, ए का पड़ा है, डी का पड़ा, तो एन आ जाएगा इससे। देखो ए एन 350, ए का मान 17 प्लस एन माइनस वन, डी की जगह अपने पास है 9। 350 17 का पक्षांतर किया माइनस 17 बराबर एन माइनस वन 9। 317 350 में से 17 गए तो ये आया अपने पास 333 बराबर एन माइनस वन इंटू 9। मुझे एन माइनस वन का मान चाहिए। 333 में 9 का लगा दिया मैंने भाग, 9 का भाग लगा दिया, 9 का 33 में भाग गया, 9 30 27, 9 30 27, पीछे रह गए 6, ये हो गए 63। 9 का भाग 63 में गया 7, 7 9 63, एन माइनस वन बराबर 37। 37 माइनस वन का उधर पक्षांतर किया प्लस एन का मान आ गया 38, एन का मान आ गया मेरे पास 38। अब एन का मान मेरे पास 38 आ गया। देखो तो ए पी में एन पदों का एन आ गया अपने पास 38, पदों की संख्या एन का मान है 38 है, पदों की संख्या 38 है, पदों की संख्या 38 है मेरे पास। देखो और एन पदों के योग का सूत्र है अपने पास एन बाई 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये भी लगा सकते हैं, लेकिन अपन ये भी सूत्र लगा सकते हैं। देखो एन बाई 2a प्लस एन, ये लगा सकते हैं क्योंकि इसमें प्रथम पद और अंतिम पद दोनों दिए हुए हैं। एन का मान मेरे पास है 38 टा 2 प्लस प्रथम पद मेरे पास 17 प्लस अंतिम पद मेरे पास है वह 350। 38 में 2 का भाग गया 19 बार, ये आपके 19 इंटू 350 367, 367 को आप 19 से गुणा कर दो, 19 को 367 से गुणा कर दो आप 6973 आएंगे। 6973 आप इसका गुणा कर लो आप 19 इंटू 367 से गुणा कर लो 6973 आएंगे अपने पास। एन का मान अपने पास कितना है 38। ए पी के 38 पदों का योग 6973 है। 6973। अब देखो इस प्रश्न को अच्छी तरह से, पूरे प्रश्न को रिवाइज कर रहा हूँ मैं, पूरा कंप्लीट। देखो वापस रिवाइज। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम एवं अंतिम पद 17 और 350 है। यदि सार्वंतर 9 हो तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी तथा उनका योग क्या होगा। दिया गया है समांतर श्रेणी का प्रथम पद 17 है और सार्वंतर 9 है। अंतिम पद एल दिया गया ए एन बराबर 350। एन पदों की संख्या और एस एन ज्ञात करना है, ये आपको ज्ञात करना है। देखो आप,
तो AP में nवें पद का सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। an का मान 350 है, a का मान मेरे पास 17 है, प्लस n ज्ञात करना है n माइनस 1, d की जगह है मेरे पास 9। तो ये अपने पास आ गया। 17 का मैंने पक्षांतर कर दिया, 350 माइनस 17 प्लस का चिन्ह उधर जाते पक्षांतर करने माइनस हो गया। 350 में 17 गए 333, n माइनस 1 इंटू 9। n माइनस 1 मुझे ज्ञात करना, 9 का मैंने लगा दिया भाग, 333 में 9 का भाग गया 37 बार। कैसे? 9 का भाग 33 में गया, 9 3 27, पीछे रहे 6 63 63 7 9 63 37 बार। n माइनस 1 बराबर 37, n बराबर 37 प्लस 1, n बराबर आ गया 38 बार। पदों की संख्या n 38 है, n पदों का योग Sn बराबर n/2, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू जी। n का मान 38 है, a का मान प्रथम पद अपने पास है 17, अंतिम पद है 350, 17 प्लस 350 367, 2 का भाग 38 में गया 19 बार। 19 को 367 से मैंने क्या कर दिया, गुणा कर दिया है। 19 इंटू 367 6973। AP में 38 पदों का योग 6973 है। आपको n ज्ञात करना था, n का मान 38 है और इसके AP के 38 पदों का योग 6973 है। ये आपके प्रश्न हो गया कंप्लीट 6। ठीक है, अगला प्रश्न नेक्स्ट लेते हैं। 1 से 1000 के बीच, 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो आप, इसका हल इस प्रकार है। 1 से 1000 के बीच, 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य संख्या, 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य संख्या, पहली संख्या है 3 6 9 ... लास्ट है 999। ये तो 1 से लेकर 1000 के बीच 3 से भाज्य और 3 से भाज्य विषम संख्या है, विषम संख्या है जो क्रमशः इस प्रकार है। 3 विषम संख्या है, 6 है नहीं 9, 3 6 9 है, देखो ठीक है, विषम संख्या है। फिर इसके बाद आ जाएगी 15 21, लास्ट विषम संख्या आ जाएगी 999। इसमें प्रथम पद देखो अपने पास, ये AP है, AP है, इसमें प्रथम पद A 3, सारो अंतर देखो इसमें अंतर समान है, D A2 माइनस A1, 9 माइनस 3 बराबर सारो अंतर 6 आ जाएगा अपने पास। AN यानी अंतिम पद 999 है। तो योगफल ज्ञात करना, तो सबसे पहले क्या चाहिए, एक तो n ज्ञात करना है, दूसरे क्या निकालना है, Sn निकालना है। तो n ज्ञात करने के लिए AP का nवां पद का सूत्र, nवें पद का सूत्र है AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र AN 999, A का मान 3 प्लस n माइनस 1, D की जगह मेरे पास मान है 6। आप देखो 3 का मैंने कर दिया पक्षांतर, 999 माइनस 3 बराबर n माइनस 1 6। 999 में से 3 गए 996 रह गए और n माइनस 1 इंटू 6, मुझे n माइनस 1 का मान चाहिए। 996 में मैंने 6 का भाग लगा दिया, एक बार 9 में गया, पीछे रहे 3 39,
छः छः 36, 6 6 36, पीछे रहे 3, पीछे रहे 3 यानी 166, n-1 बराबर 166। मुझे n का मान चाहिए 166, माइनस का पक्षांतर किया प्लस बराबर 167, n का मान आ गया 167। अब क्या चाहिए आपको? AP के n पदों का योग का सूत्र, AP के n पदों का योग का सूत्र Sn बराबर है n/2। इसमें आपको एक प्रथम पद और अंतिम पद दोनों दिए हुए पड़े हैं, a + l। इसको a + l दिया हुआ पड़ा। n की जगह मेरे पास 167/2, a की जगह मेरे पास है 3 प्लस अंतिम पद है 999। 167/2 999 × 3। AP के 167/2, 3 + 99 102। 102 में मैंने 2 का भाग किया 501, 501 को 167 से गुणा किया 83,667। AP के 167 पदों का योगफल 83,667 है। इस प्रश्न को वापस पूरा रिवाइज करते हैं। देखो आप 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य, पहले संख्या लेते हैं अपन 3 6 9 999। 3 से भाज्य विषम संख्या है तो विषम संख्या 3 9 15 21 999। प्रथम पद a का मान 3 है, सारो अंतर a2 - 7 यानी 6 है, AP है, समान ही होगा। अंतिम पद 999। n ज्ञात करना और Sn ज्ञात करना अपने को। n यानी P का nवें पद का सूत्र an बराबर a + n-1 × d। an का मान 999, a का मान 3, n ज्ञात करना है -1 d। 3 का मैंने पक्षांतर किया, 999 में से 3 गए 996, 999 में से 3 गए 996, n-1 × 6। मुझे n-1 का मान चाहिए। 996 में 6 का भाग लगाया 166, 9 का भाग 9 में 6 का भाग है एक बार, पीछे रहे 3, 39, 39 में 6 का भाग है 6 6 36, पीछे रहे 3, 6 6 36 यानी 166 बार भाग गया। n-1 बराबर 166, माइनस का मैंने पक्षांतर किया प्लस 166 + 1 167। AP के n पदों का योग का सूत्र, AP में n पदों का योग का सूत्र है n/2 a + l। n की जगह 167/2, a की जगह 3, अंतिम पद की जगह 999, 999 + 3 1002, 1002 में 2 का भाग गया 501, 501 × 167, 167 को 501 से गुणा किया 167 × 1 7 हासिल का 16, 6 पीछे रहे 6, पीछे रहे 6 और 167 को 5 से गुणा किया, यह है अपने पास 835, हासिल का 1 835 और 36 836। AP के 167 पदों का योगफल 83,667।